बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। मैं हूं अली असगर और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। बैरूनी दबाव और अब क्या इमरान खान की रिहाई यकीनी हो गई है, जबकि दूसरी जानब क्या हुकूमत एक बड़ी मुश्किल में फंसने जा रही है। इस वीडियो में हम इसी के मुतालिक बात करेंगे, मगर इससे पहले नाज़रीन अकराम, अगर आपने अभी तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें ताकि आप हमारी मज़ीद वीडियोस को भी देख सकें। और अगर नाज़रीन अकराम आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर करें और कमेंट्स के ज़रिए अपनी राय का भी इजहार करें। तो नाज़रीन अकराम, मामला ये है कि रिचर्ड ग्रेनियल को डोनाल्ड ट्रंप ने एक एलजी मुकर्रर किया है नॉर्थ कोरिया और एक और मुल्क के लिए। तो नाज़रीन अकराम, इसी हवाले से पाकिस्तान के एक बड़े न्यूज़ ग्रुप ने खबर दी और उसके साथ साथ उसकी ज़ाती ज़िंदगी के हवाले से भी वहाँ पर कुछ लिख दिया। तो नाज़रीन अकराम, जैसे ही ये खबर सामने आई तो उसके बाद शहबाज गिल ने इसको रिट्वीट किया और कहा कि इस न्यूज़ चैनल ने इसका मजाक बनाया है, उसकी ज़ाती ज़िंदगी के बारे में हमला किया है। इसके बाद पीटीआई वालों ने भी सोशल मीडिया पर उस ट्वीट को रिट्वीट किया और यहाँ तक कि इन लोगों ने अपनी हर ट्वीट में रिचर्ड ग्रेनियल को भी टैग करना शुरू कर दिया। और फिर नाज़रीन कराम, इसी रिचर्ड ग्रेनियल की एक पुरानी ट्वीट सामने आई जिसमें उसने इमरान खान की रिहाई का भी मुतालबा किया हुआ था। इसके बाद तो पीटीआई वालों ने अपनी हर ट्वीट में उसका जिक्र करना शुरू कर दिया और कहा कि अब अमेरिका की जानिब से भी दबाव आने वाला है, तो लिहाजा अब इमरान खान को यकीनी रिहाई मिल जाएगी। और फिर नाज़रीन कराम, शायद 2 दिन पहले इसी रिचर्ड ग्रेनियल ने एक इंटरव्यू दिया है और वहाँ पर इसने कहा कि मैं साफ अल्फाज में कहता हूँ कि इमरान खान को रिहा किया जाए। इसके बाद तो नाज़रीन कराम, पीटीआई वालों ने लुडियाँ डालना शुरू कर दी कि अब तो अमेरिका से भी इमरान खान की रिहाई का मुतालबा सामने आ गया है। अब नाज़रीन कराम, इसके बाद पीटीआई वाले ये भी कह रहे हैं कि चूँकि अमेरिका से ये आवाज़ आई है कि इमरान खान को रिहा किया जाए, तो उसके बाद हुकूमत एक बड़ी मुश्किल में फंस गई है और अब हुकूमत पर एक बड़ा दबाव आने वाला है। मगर नाज़रीन कराम, यहाँ पर सवाल ये है कि इमरान खान साहब और पीटीआई का नारा ये था कि अमेरिका पाकिस्तान के अंदरूनी मामलात में मुदाखलत नहीं कर सकता। तो नाज़रीन कराम, अब जो रिचर्ड ग्रेनियल ये मुतालबा कर रहा है कि इमरान खान को रिहा किया जाए, तो क्या ये पाकिस्तान के अंदरूनी मामलात में मुदाखलत नहीं है? किसी भी दूसरे मुल्क का वजीर या मशीर ये किस तरह कह सकता है कि पाकिस्तान किसी को रिहा करे? तो क्या अब ये पाकिस्तान के अंदरूनी मामलात में मुदाखलत नहीं है, या अब चूँकि ये बयान इमरान खान और पीटीआई के हक में है तो लिहाजा अब पीटीआई वालों को कोई मसला नहीं है और अब पाकिस्तान के अंदरूनी मामलात में मुदाखलत जायज़ हो गई है। जबकि दूसरी जानब हुकूमत ये कह रही है कि हमारे ऊपर कोई दबाव नहीं है और अगर इमरान खान साहब को रिहाई मिली तो वो पाकिस्तानी अदालतों ने फैसला करना है और कोई भी दूसरा मुल्क हमारे ऊपर दबाव नहीं डाल सकता। मगर नाज़रीन कराम, यहाँ पर मामला ये है कि अगर आप पिछले 2 दिन के पाकिस्तान के न्यूज़ चैनल देखें तो प्राइम टाइम में जो भी प्रोग्राम हुए हैं तो वहाँ पर इसी हवाले से बात हो रही थी कि चूँकि ट्रंप के ख़ास बंदे ने यह मुतालबा किया है कि इमरान खान को रिहा किया जाए, तो क्या हुकूमत एक बड़ी मुश्किल में फंसने जा रही है और क्या जब ट्रंप हुकूमत में आ जाएंगे तो उसके बाद हुकूमत पर मज़ीद दबाव बढ़ेगा? जबकि दूसरी जानब हुकूमत यह कह रही है कि इससे हमें कोई मसला नहीं है क्योंकि ये फैसला पाकिस्तानी अदालतों ने करना है। मगर नाज़रीन कराम, पीटीआई वाले लुडियाँ डाल रहे हैं कि अब इमरान खान साहब जल्दी रिहा हो सकते हैं और अब हुकूमत पर भी बड़ा दबाव आने वाला है। मगर हुकूमत का यही मौक़िफ़ है कि हम पर कोई दबाव नहीं आएगा। मगर नाज़रीन कराम, यहाँ पर मामला ये है कि पूरी दुनिया जानती है कि यह हुकूमत किस तरह आई है और पाकिस्तानी अवाम ने किसको वोट दिया था और किसको हुकूमत दी गई है। तो लिहाजा यह हुकूमत जब भी किसी से बाहर बात करेगी तो उनकी बात में भी ज़्यादा वजन नहीं होगा, क्योंकि वो भी जानते हैं कि पाकिस्तान में इंतखाबात किस तरह किए गए हैं और किस तरह पीटीआई के मैंडेट पर डाका डाला गया है। तो नाज़रीन कराम, अब देखना यह है कि जिस तरह अमेरिका से ये बार बार बयान आ रहा है और रिचर्ड ग्रेनियल बार बार ये बात कह रहे हैं कि इमरान खान साहब को रिहा किया जाए, तो उसके बाद हुकूमत पर दबाव आता है या नहीं। जबकि दूसरी जानब हुकूमत
اور تحریک انصاف کے درمیان مذاکرات بھی جاری ہیں اور 2 جنوری کو ان مذاکرات کا دوسرا دور ہونے جا رہا ہے۔ ناظرین کرام، ابھی تک جو پی ٹی آئی کے مطالبے سامنے آئے ہیں تو اس میں کہا گیا ہے کہ پی ٹی آئی کے تمام سیاسی قیدیوں کو رہا کیا جائے اور اس کے ساتھ ساتھ 9 مئی اور 26 نومبر کے حوالے سے عدالتی کمیشن بنایا جائے۔ تو ناظرین کرام، اس حوالے سے ذرائع یہ کہہ رہے ہیں کہ ہو سکتا ہے کہ سیاسی قیدیوں کو مرحلہ وار رہا کر دیا جائے، مگر یہ ممکن نہیں ہے کہ حکومت 9 مئی اور 26 نومبر کے حوالے سے عدالتی کمیشن بنائے، کیونکہ ناظرین کرام پچھلے چند دنوں میں بہت سے پی ٹی آئی کے لوگوں کو 9 مئی کے حوالے سے سزائیں بھی سنائی گئی ہیں۔ تو ناظرین کرام، اب دیکھنا یہ ہے کہ حکومت اور تحریک انصاف کے درمیان جو مذاکرات ہو رہے ہیں تو وہاں سے کوئی مثبت خبر سامنے آتی ہے یا دونوں جانب سے صرف کمیٹی کھیلا جائے گا۔ مگر ناظرین کرام، جس طرح رچرڈ گرینیل بار بار عمران خان کی رہائی کا مطالبہ کر رہے ہیں تو اس کے بعد پی ٹی آئی والے اور وہ صحافی جو پی ٹی آئی اور عمران خان کی بی ٹیم بنے ہوئے ہیں وہ خوشی کا اظہار کر رہے ہیں کہ اب حکومت پر ایک بڑا دباؤ آ گیا ہے۔ مگر ناظرین کرام، وہ صحافی اور یوٹیوبر جو کہہ رہے تھے کہ پاکستان کے اندرونی معاملات میں مداخلت نہیں ہونی چاہیے، تو کیا اب ان کو پاکستان کے اندرونی معاملات میں مداخلت نظر نہیں آ رہی؟ اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگے تو اسے لائک اور شیئر ضرور کریں اور مزید ہماری ویڈیوز کو دیکھنے کے لیے ہمارے اس چینل کو بھی سبسکرائب کریں۔